नमस्कार जी। 14 साल का गप्पू सारा दिन कचरा उठाया करता और रात को छोटे बहन भाइयों के लिए खाना लाता तो चाची जल्दी से आ जाती और उनसे खाना लेकर अपने बच्चों को खिला देती और उन्हें सूखी रोटी दे देती। तो एक दिन गप्पू ने कहा, चाची आप मेरे बहन भाई का भोजन अपने बच्चों को दे रही हो, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह बात चाचा ने सुनी तो वह आग बबूला हो गया और उसने गप्पू को मार मार कर जख्मी कर दिया। वह सारी रात तड़पता रहा और उसके छोटे भाई बहन चाचा चाची को बद्दुआएं देते सो गए और अगली सुबह घर चीखों से गूंज उठा। तो बच्चों ने बाहर निकल कर देखा तो सामने नंगे पैरों सूखे होठों के साथ हाथ में पकड़ा थैला लिए वो गली से कचरा उठा रहा था। रोटी के बासी टुकड़ों को एक पॉलीथीन में रखता, जमीन पर गिरी हुई गंदगी को उठाकर अपने थैले में रख रहा था। प्लास्टिक की बोतल जहां दिख जाती गप्पू और जैसे कचरा उठाने वाले लड़कों की दौड़ें लगती थी, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल पर अच्छे पैसे मिल जाते थे। अभी भी गप्पू की दौड़ लगी हुई थी कि प्लास्टिक की बोतलें जो बिखरी पड़ी है ज्यादा से ज्यादा वह उठा ले। लेकिन और भी उस जैसे बच्चे दौड़ रहे थे। धक्कम धक्के में ही जितनी बोतलें जिसके हाथ लगी उसने उठा ली। सबसे ज्यादा गप्पू ने ही इकट्ठी की थी। आज बड़ा खुश था कि रोज अपने छोटे बहन भाइयों को सूखी रोटी के साथ प्याज हरी मिर्च की चटनी बनाकर देता था। लेकिन आज कोई दाल सब्जी भी बनाकर दे देगा, क्योंकि पैसे अच्छे मिल जाएंगे। फिर दूसरी गलियों में भी उसने चक्कर लगाया, शादियों का सीजन था, इसलिए आजकल प्लास्टिक की बोतलें ही मेहमानों को के सामने रखी जाती थी और फंक्शन खत्म होता था तो खाली बोतल का ढेर एक तरफ रख दिया जाता था और इन पर दौड़े लगती थी। गप्पू जैसे ही कचरा उठाने वाले लड़के पल भर में सफाया कर जाते थे। कभी कभी तो गप्पू को जब पता चलता कि दूसरे इलाके में शादी हो रही है तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे ही अपनी बहन से कहता कि पूजा मुझे उठा देना, ताकि सारी बोतलें मैं उठा लूं। और उसकी बहन उठा भी देती थी। गप्पू 14 साल का था और पूजा 11 साल की। दो बहन भाई और दो भाई और छोटे थे। माता पिता का टम्पू दुर्घटना में देहांत हो चुका था। वह दूसरे गांव में जा रहे थे और उनकी टम्पू खाई में गिर गई थी। कोई यात्री नहीं बचा था, पीछे रह गए थे तो केवल रोने वाले एक ही मकान था जहां गप्पू भी अपने बहन भाइयों के साथ रहता था और उसका चाचा भी, क्योंकि दोनों भाइयों का एक ही घर था। बीच में दीवार नहीं थी लेकिन पोर्शन अलग अलग थे। दो कमरे चाचा के पास थे और दो कमरे गप्पू और उसके बहन भाइयों के पास। माता पिता की मौत के बाद गप्पू ने ही काम शुरू कर दिया था। पहले तो पढ़ता था लेकिन अब उसे कौन पढ़ाता। अब तो उसे अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल भी करनी थी। आज जब वह घर आया तो आटा भी लेकर आया था और साथ में दाल भी। घर आते ही उसने आटा गूंदा और दाल चढ़ा दी और अपनी बहन को कहने लगा कि दाल देखना। फिर वह नहाने चला गया। रोटियां दोनों बहन भाइयों ने मिलकर बनाई थी। खाना गप्पू ने अपने हाथों से छोटे बहन भाइयों को खिलाया था, क्योंकि जानता था कि माता पिता का कर्तव्य उसे ही निभाना है। खाना खिलाने के बाद गप्पू ने खुद खाना खाया था। पूजा कहने लगी, भाई मुझे बता दो आटा कैसे गूंथते हैं, खाना मैं बना लिया करूंगी। वो कहने लगा, नहीं बस भगवान से प्रार्थना करो मेरा काम अच्छा चल जाए तो मैं तुम लोगों का नाम स्कूल में लिखवा सकूं। माँ पिताजी की कितनी इच्छा थी कि हम सब बहन भाई स्कूल में पढ़ें। मैं तो अब उनका सपना पूरा नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग तो कर सकते हो। वह कहने लगी, हमारे सारे सपने तो माँ पिताजी के साथ ही चिता में जल चुके हैं। आपको पता है सामने वाली औरत कह रही थी कि अगर मैं उसके घर के बर्तन धो दूं तो वह मुझे पैसे देगी। गप्पू ने कहा कि नहीं, तुम किसी के घर काम नहीं करोगी जब तक मैं जिंदा हूँ।
मैं खुद कमाऊंगा। गप्पू की बस यही कोशिश होती थी कि जहाँ जहाँ शादी हो वह सुबह सवेरे ही वहां पहुंच जाए और प्लास्टिक की सारी बोतलें उठाकर वह बेच दे, क्योंकि उसको बेचने पर पैसे काफी अच्छे मिल जाते थे। अब भी घर की दाल आटा लाने के बाद भी उसके पास 185 रुपये बचे हुए थे, जो उसने पूजा को दिए और कहने लगा कि इसे ध्यान से रख देना। सामने उसकी चाची देख रही थी। चाचा के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। वह मजदूरी करते थे और मजदूरी कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। माता पिता के स्वर्गवास के बाद भी चाचा के ने सर पर हाथ भी नहीं रखा। कहने लगा, मैं तो अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालता हूँ, अपने बच्चों को ही 2 समय की रोटी सही से नहीं खिला सकता, तुम लोगों को कहाँ से खिलाऊंगा। और चाची का स्वभाव भी बहुत तेज था और नजरें भी तेज थी। जब गप्पू के माता पिता का देहांत हुआ तो चाची पूरे घर पर कब्जा करने की कोशिश करने लगी कि निकलो तुम लोग यहाँ से, यह मेरा घर है। लेकिन मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। कहने लगे, अगर अनाथ बच्चों को उनके पिता के घर से निकाला तो हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। मोहल्ले वाले अच्छे थे, अनाथ बच्चों का साथ दिया तो उनको रहने की परेशानी नहीं हुई थी, मगर बाकी और भी तो खर्चे थे घर में। फ्रिज ना चाचा के घर में था ना गप्पू के पास, ना इतनी हिम्मत थी कि वह फ्रिज खरीदता। बस एक पंखा एक कमरे में चलता था, जहाँ सब बहन भाई चारपाइयों पर सो जाया करते थे। पूजा को जितना पढ़ना आता था वह दिन भर छोटे बहन भाइयों को सिखाती और पढ़ाती रहती थी। कुछ वह पढ़ाई में भी थोड़ी होशियार थी, हिंदी अच्छी पढ़ना जानती थी, इसलिए लिखती भी रहती थी। फिर सामने उसकी सहेली थी जो उसी की क्लास में पढ़ती थी, वह उसे अपनी पुरानी किताबें दे देती और वह उसी में से पढ़ने लगती। गप्पू का सुबह सुबह उठकर जाना उसके बड़े काम आने लगा। दिन भर वह गलियों से कचरा उठाता और यह नजर कर रखता कि किस गली में शादी है, और सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे ही उठकर चला जाता। दूसरे लड़के जब 7:30 8 बजे तक पहुंचते तब तक वह सारी बोतलें अपने थैले में डालकर बेचकर पैसे भी ले लेता था। और दिन भर की कमाई उसकी अलग ही होती थी। एक बार वह चिकन लेकर आया और चावल, साथ में बिरयानी मसाला भी लेकर आया, जिस पर बिरयानी बनाने की पूरी रेसिपी लिखी हुई थी। वह सारी चीजें लेकर आया था। उसके बहन भाई यह देखकर बड़े खुश हुए, लेकिन उसकी चाची की आंखें फटी थी कि अनाथ बच्चे जिनके सर पर ना माँ है ना बाप है, अपने बहन भाइयों को बिरयानी खिलाएगा। और यहाँ उसका चाचा, जिसे एक सप्ताह से मजदूरी नहीं मिल रही थी, और इसी बात पर चाचा चाची की रोज बहस हो रही थी कि खाने को कुछ लेकर आओ। अब तो दुकानदार भी हमें उधार नहीं दे रहा। गप्पू ने और पूजा ने मिलकर बिरयानी बनाई थी और उसके बहन भाई आज बहुत खुश थे। चिकन कम था इसलिए आलू ज्यादा डाले थे, लेकिन जब वह खाने के लिए बैठे तो गप्पू ने एक प्लेट भर कर अपनी चाची को दे दी। कहने लगा, चाची यह बच्चों को दे दीजिएगा और आप भी खा लीजिएगा, कम पड़े तो और ले लीजिएगा। उसकी चाची ने माथे पर बल डाले बड़ी नफरत से प्लेट पकड़ी। बिरयानी खाई तो काफी स्वादिष्ट थी, अपने बच्चों को भी खिलाई। बच्चे बहुत खुश थे, गप्पू भाई के नारे लगा रहे थे। लेकिन यह बात किरण चाची से बर्दाश्त नहीं होती थी कि यह कल का छोकरा, जो ठीक से 14 साल का भी नहीं है, और यह अपने चाचा से ज्यादा कमा रहा है, आखिर ऐसा भी क्या करता है। आज फिर से रामवीर की शामत आई थी। पूरा दिन धूप में खड़ा रहा, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। वह प्लम्बर का काम जानता था और पूरा दिन फुटपाथ पर बैठा रहा। आने जाने वाली गाड़ियों से कहता कि अगर किसी को काम करवाना है तो करवा ले, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। सूखे मुंह जब वह घर आया तो गप्पू ने बिरयानी की एक प्लेट अपने चाचा को दी। वह उन्हें आशीर्वाद देने लगा कि जीते रहो खुश रहो। किरण कहने लगी, पता नहीं यह लड़का
करता क्या है? देखो तो सही, हम तो तरस जाते हैं। पेट भर के रोटी ही मिल जाए और यह चिकन की बिरयानी खा रहा है और बाँट भी रहा है। रामवीर कहने लगा, मेहनत भी तो करता है। सुबह 5 बजे अंधेरे में ही निकल जाता है। किरण कहने लगी, ऐसा करो, जो काम यह करता है वह काम तुम भी शुरू कर दो। अरे कम से कम हमारे हालात तो अच्छे होंगे। रामवीर कहने लगा, हर काम हर एक इंसान के लिए नहीं होता। मुझे सिर्फ यही काम आता है, पाइप जोड़ लेना, पाइप फिटिंग कर लेना। उसके अलावा मैं यह काम नहीं कर सकता कि गली गली भटकता रहूं, तेज धूप में चलता रहूं और कचरा उठाता। ऐसी गंदगी जो हम देखकर मुंह पलट लेते हैं, देखते ही देखते भी नहीं है, वह हाथों से उठाता है। क्या तू उठा सकती है? यह सुनकर किरण कहने लगी, यह तुम्हारा काम है कि तुम घर चलाओ? वह कहने लगा, रोज जाता तो हूँ काम पर, अब नहीं मिलता तो क्या करूँ? चोरी करूँ या डाका डालूं? कहने लगी, हाँ चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, इतना तो कमाओ जितना तुम्हारा भतीजा 14 साल की उम्र में कमा रहा है। अरे अभी से वह इतनी मेहनत कर रहा है, यह तो बहुत जल्दी तरक्की कर लेगा। रामवीर कहने लगा, खाना तो आराम से खाने दो, बड़ी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है मेरे भतीजे ने। पेट भर कर रामवीर ने खाना खाया था। आज गप्पू के बहन भाइयों ने पेट भर कर खाना खाया और खुश भी बहुत थे। गप्पू के दिल को पहली बार अच्छा लगा कि उसने अच्छी चीज अपने बहन भाइयों को खिलाई है और वह खुश है। फिर तो जैसे उसकी मेहनत में और भी ज्यादा तेजी आने लगी। वह बस प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करने लगा, पूरा दिन गली गली में भटकता, बस यही पता लगाता था कि किस घर में शादी है। एक बार एक बंगले की तरफ निकल आया जहां पर एक बड़े सेठ की बेटी की शादी थी। 7-8 दिन का फंक्शन था, जिसमें मेहंदी बारात का फंक्शन तो बहुत शानदार कहीं और होना था और बाकी समय घर पर ही फंक्शन होना था। किसी बहुत अमीर घर की शादी भी थी। उसने उस बंगले की चौकीदार से कहा कि अगर आप कहे तो फंक्शन के बाद के कचरे की सफाई मैं कर दूं, बहुत कम पैसा मिलेगा, मिल पैसे लूंगा। चौकीदार ने जब यह सुना तो बड़ा खुश हो गया। उसने अपने मालिक से कहा कि फंक्शन के बाद यह लड़का सफाई करेगा और आप इसे पैसे ना देना, पैसे मैं दे दूंगा। आप मुझे 1200 दे देना। मालिक ने कहा, ठीक है। 1200 सुनकर गप्पू खुश हो गया था। फंक्शन के समय गप्पू बाहर चौकीदार के पास बैठा रहा। जब सब मेहमान चले गए तो चौकीदार कहने लगा, चलो करो सफाई। बड़े बड़े थैले की बोतली लेकर आया था। उसने सारा कचरा एक थैले में डाला और खाली बोतलें एक दूसरे थैले में भर ली। 4 थैले भरकर प्लास्टिक की बोतलें आई थी। वह बहुत खुश था। फिर चौकीदार ने बचा हुआ खाना भी उसे बांध कर दे दिया। नए नए तरह के खाने थे, 9-10 छोटी छोटी पॉलीथीन में डालकर दे दिए। गप्पू बहुत खुश हुआ था, लेकिन चौकीदार ने उसे सिर्फ रुपए 700 ही दिए थे। वह कहने लगा, यह क्या? तुमने तो अपने सेठ से 1200 की बात की थी। चौकीदार कहने लगा, अरे मैंने इसलिए थोड़ी की थी कि सारे पैसे तुझे दे दूं, तेरा भी तो फायदा हुआ ना। आज 700 की दहाड़ी लग गई। देख, अगर तू चुपचाप काम करेगा तो तुझे 8 दिन इतने ही पैसे मिलेंगे, रोज का 700। गप्पू वापस घर आया तो बहन भाई रात को उसी का इंतजार कर रहे थे कि भाई आएगा तो ही खाना बनेगा तो खाएंगे। वह भूखे पेट बैठे हुए थे। गप्पू जब आया तो उस समय तक रामवीर भी आ चुका था। वैसे भी गप्पू रात को देर से आया था। आज तो रामवीर को भी काम मिल गया था, इसलिए दाल रोटी उसकी चाची ने भी बनाई थी। गप्पू घर आया तो पूजा से गौरव से कहने लगा, 4 प्लेटें लेकर आओ, अलग अलग खाने हैं। यह सुनकर रामवीर और किरण दोनों ही गप्पू की तरफ देखने लगे। पूजा ने चौंक कर 5-6 प्लेटें भी रख दी। गप्पू ने कई प्रकार की डिश जब प्लेटों में डाली तो दोनों पति पत्नी की आंखें फटी की फटी थी।
अभी भी कुछ पैकेट में खाने बाकी था। फ्रिज तो था नहीं, सुबह तक वह वैसे ही खराब हो जाता। वह कहने लगा, चाचा ऐसे करो, रोटी यहीं लेकर आ जाओ। किसी के घर शादी थी तो उसने बचा हुआ खाना दे दिया, आप लोग भी खा ले। यह सुनकर किरण और रामवीर और उसके बच्चे तुरंत गप्पू के पास आकर बैठ गए। सबने पेट भर कर खाना खाया। खाना फिर भी बच गया था। किरण ने तो ठूस ठूस कर खाना खाया था, क्योंकि अच्छा खाना तो कभी किस्मत में या बाग से ही मिलता था। वह यह कहने लगी, यह तुझे खाना किसने दिया? वह कहने लगा, बस कचरा उठा रहा था। एक सेठ ने कहा कि उसकी बेटी की शादी है, सफाई कर दूं। पैसे भी दिए और साथ में खाना भी दे दिया। किरण के दिमाग में एक नई योजना आई थी। कहने लगी, कल अपने चाचा को साथ ले जाना, यह भी सफाई कर लेंगे। वह कहने लगा, नहीं, ज्यादा लोग जाएंगे तो सेठ मेरा काम भी छुड़वा देगा। रामवीर कहने लगा, नहीं कोई बात नहीं, तू अकेला ही जा। हाँ देख, अगर खाना मिले तो हमें भी याद कर लेना। वह कहने लगा, क्यों नहीं चाचा, हम इतना सारा खाना थोड़े ही खा सकते हैं। जो आपके भाग्य का होगा आपको मिल जाएगा। उसकी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। 8 दिन बड़े स्वादिष्ट खाने खाए थे। गप्पू जब बोतलें बेच कर आता तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। 8 दिन में उसने इतने रुपए कमा लिए थे कि महीना भर काम भी ना करता तो घर में राशन चलता रहता। लेकिन फिर भी उसने सारे पैसे पूजा को पकड़ाए। कहने लगा कि ध्यान से रखना। फिर से उसकी वही रूटीन शुरू हो गई। लेकिन चाचा चाची ने तो तमाशा पकड़ लिया। जब भी गप्पू अपने बहन भाइयों के लिए कुछ खाने के लिए लाता और आकर रोटी बनाता तो चाचा चाची भी आकर बैठ जाते और खाना खाना शुरू कर देते थे। एक बार तो छोटे भाई से रोटी छीनकर उसकी चाची ने रोटी खा ली थी। वह रोने लगा। गप्पू कहने लगा, चाची यह क्या कर हरकत है? कहने लगी, तो क्या हो गया, अच्छा खासा कमाते हो, क्या 4 रोटी फालतू नहीं बना सकते हो? वो कहने लगा, 4 रोटी ज्यादा तो आप भी बना सकती है। कभी आपने यह सोचा कि अनाथ बच्चे हैं, दोपहर को भूखे होते हैं, तो उन्हें रोटी ही दे दूं? वह कहने लगी, ऐसा करो, तुम खर्चा मुझे दे दिया करो, मैं तुम्हारे बहन भाइयों को दोपहर को खाना बना के दे दूंगी। यह सुनकर गप्पू कहने लगा, यह तो अच्छा हो जाएगा, कम से कम पूजा के हाथ तो नहीं जलेंगे, क्योंकि रोटी बनाते हुए उसके हाथ जल जाते थे। कभी कहीं तवा लग जाता तो कभी उसके कुछ। बेचारी रोती रहती थी। गप्पू ने पैसे तो चाची को नहीं दिए, मगर आटा और सब्जी लाकर अपनी चाची को दे दी कि वह आटा गूंद ले और सब्जी बना दे। बाकी मिर्च मसाला भी वह देकर गया था। उसके चाचा चाची ने खाना बनाया और अपने बच्चों को ताजा रोटी बनाकर दी, बल्कि जो रिफाइंड तेल वह सब्जी बनाने के लिए देकर गया था उसमें से जो बचा वह अपने बच्चों को पराठों में डालकर खिलाया। आटा खत्म हो गया था और सब्जी भी खुद भी उसने डटकर खाया था। जब गप्पू के बहन भाइयों ने कहा, चाची भूख लगी है, तो रात को सूखी रोटी उन्हें पकड़ा दी कि जाओ यह खा लो। पूजा कहने लगी, यह क्या बात हुई? गप्पू भाई सुबह ही तो आपको आटा और सब्जी देकर गया था, वो कहाँ है? कहने लगी, ज्यादा जबान चला होगी तो ना तो जबान काट लूंगी। बड़ी आई अपने भाई की धमकियां देने वाली। अरे मैं कोई डरती हूँ क्या उससे? पूजा कहने लगी, मैं गप्पू भाई को बताऊंगी। वो कहने लगी, जिसको बताना है जाकर बता दो। तेरा गप्पू भाई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कितना बड़ा है वो? और तू जो अपने गप्पू भाई की धमकी दे रही है? रात को ही पूजा ने सारी बात गप्पू को बताई तो वह चाची पर चिल्लाने लगा कि आप कौन होती है मेरी मेहनत के पैसे से अपने बच्चों का पेट भरने वाली? आप तो कहती ही थी मेरे बहन भाइयों को खिलाएंगी, आप इन्हें सूखी रोटी खिला रही है और अपने बच्चों को मेरे दिए हुए पैसे से खाना खिला रही है। यह अधिकार आपको किसने दिया है? यह बात रामवीर ने सुनी तो आग बबूला हो गया।
वो गप्पू के पास आया, उसके मुंह पर जोरदार 3-4 थप्पड़ जड़ दिए, कहने लगा, अपनी चाची के सामने जुबान चलाता है, अरे तू तू है क्या? पूजा भी परेशान हो गई, छोटे बहन भाई भी रोने लगे। वह कहने लगा, चाचा हाथ रोक कर बात करें। चाची ने कहा कि वह मेरे बहन भाई को खाना बना कर देगी, अगर वह पेट भर कर खा लेते, बच जाता तो वह चाहे जिसको मर्जी खिलाती, पर यह क्या बात है कि मेरे बहन भाइयों को सूखी रोटी दे रही है और मेरे पैसों का खाना खुद खा रही है। मैंने आप लोगों का ठेका तो नहीं उठा रखा। यह सुनना था कि रामवीर ने गप्पू को मारना शुरू कर दिया। पूजा और दूसरे बहन भाई रोने लगे, बार बार चाचा का हाथ रोकने लगे तो चाचा उनको दूर धक्का दे देता। पूजा के सर पर भी चोट आई थी, लेकिन गप्पू को बहुत मारा, यहाँ तक कि घायल कर दिया। गप्पू का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। टांगों में डंडे पड़ने के कारण वह लंगड़ा कर चल रहा था। पूरी रात वह हाय हाय करता रहा, दर्द से तड़पता रहा और उसके बहन रो रो कर चाचा चाची को बद्दुआएं देते रहे। चाची ने तो पूजा के कमरे में छुपाए हुए सारे रुपए भी अपने पास रख लिए, जो गप्पू ने उसको ध्यान से रखने के लिए कहा था। उसकी सारी जमा पूंजी चाचा चाची रख चुके थे। पूरी रात वह रोता रहा और भगवान को याद करके रोता रहा कि भगवान, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो मेहनत कर रहा था, पैसे इसलिए जमा कर रहा था ताकि बहन भाइयों का स्कूल में नाम लिखवा सकूं। दिन रात एक कर रहा था। उस दिन तो गप्पू काम पर भी जाने के लायक नहीं था। पूजा रोए जा रही थी, बार बार भाई की चोटों का को साफ करती। जब वह तड़पता तो रोने लग जाती। रामवीर अपने काम पर जा चुका था। किरण कहने लगी कि आज के बाद जुबान चलाने की कोशिश की तो यही हाल होगा तुम लोगों का। किरण का इरादा था कि गप्पू कमाएगा और वह सब लोग बैठकर खाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही बहुत से लोग घर के दरवाजे तक आए और दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा किरण ने ही खोला तो कहने लगे, रामवीर का एक्सीडेंट हो गया है और उसे बहुत चोट आई है, हमें नहीं लग रहा था कि वह बचेगा। यह सुनकर तो किरण के होश उड़े थे। वह चीखने चिल्लाने लगी, हॉस्पिटल चली गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतने पैसे किरण के पास तो थे नहीं। रोती बिलखती हुई वापस आई थी। गप्पू ने जब यह सुना तो कि चाचा की बहुत हालत खराब है, तो लंगड़ाते हुए उसी चौकीदार के पास गया कि वह उसकी मदद कर दें, उसका चाचा बहुत बीमार है, उसका ऑपरेशन करवाना है। चौकीदार ने जब अपने सेठ से बात की तो सेठ ने रामवीर का इलाज करवाया और गप्पू को भी नौकरी पर रख लिया। कहने लगा, मैंने देखा है यह लड़का बहुत मेहनती है। रामवीर तो ऐसा था कि नजरें भी नहीं उठा पा रहा था कि उसने अपने भतीजे के साथ क्या कुछ किया था और भतीजे ने उसके साथ क्या किया। किरण को भी अपनी करनी पर बहुत दुख था। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर गप्पू से माफी मांगी थी। अब वह सेठ के छोटे मोटे काम करता और बड़ी ईमानदारी से करता, कुछ भी इधर का उधर गलत काम नहीं करता था। उसका सेठ उसे अच्छे पैसे देने लगा। फिर गप्पू ने ड्राइवरी भी सीख ली और सेठ ने उसे अपना ड्राइवर रख लिया। लाखों का लेन देन वह सेठ करता था। कभी कभी तो लाखों रुपए गप्पू को देता कि जाओ बैंक में जमा करवा दो, और वह कर देता। जब सेठ ने देखा कि वह 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं करता, ईमानदारी से काम करता है, तो उसकी तनख्वाह और भी बढ़ा दी। गप्पू की हालत अब इतनी अच्छी हो गई कि उसने अपने बहन भाई ही नहीं, चाचा के बच्चों का भी स्कूल में नाम लिखवाया, शिक्षा दिलवाई। सब बहन भाई अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए थे और गप्पू का बहुत सम्मान करते थे। पूजा की शादी भी उसने कर दी थी। माँ बाप तो अपने हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन कोई कोई भाई ही ऐसा होता है जैसा कि गप्पू था। आपका क्या विचार है? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ इसे लाइक और ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।